आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की और योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी ली। तो वहीं जनप्रतिनिधियों संग बैठक कर जानकारियां जुटाई, तो दूसरी तरफ आगरा को कई सौगात देने की बात भी कही। मीडिया से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगरा में तेजी से विकास हो रहा है। आगरा की मांग पर जल्द आगरा को एयरपोर्ट भी मिलने जा रहा है। वहीं आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा ने आगरा का नाम रोशन किया है, इसलिए जल्द आगरा के लिए नए इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए जगह चिन्हित कर मुझे प्रस्ताव भेजने की भी बात कही है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत अब आगरा वालों को मीठा पानी मिल रहा है। जहां पानी की समस्या है, जल्द वहां भी पाइपलाइन बिछाकर जल उपलब्ध कराया जाएगा। नमामि गंगे के तहत यमुना की सफाई कर सिल्ट भी निकाली जाएगी। वहीं अखिलेश यादव के नीला गमछा पहचानने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि इतने रंग गिरगिट भी नहीं बदलते जितने अखिलेश जी बदलते हैं। कोई नहीं जानता कब कौन से कलर की टोपी और कौन सा गमछा पहनेंगे। अखिलेश जी फर्जी पीडीए वाले नेता हैं जिन्हें दलित से कोई भी लेना देना नहीं है। का विकसित उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनाने का निरंतर प्रयास है। आगरा हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, जो पर्यटन की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार समर्थन देता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जब कमल खिलता है तो आगरा सहित पूरा प्रदेश भी कमल के फूल की तरह खिल रहा है। इस लक्ष्य को लेकर के जो आज की बैठक में मैंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, उसमें डिटेल सूचना तो अभी जिला सूचना अधिकारी आपको दे देंगे, इसको आप उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारा जो लगातार प्रयास रहता है, गरीब केंद्रित जो योजनाएं हैं उनको गरीबों को सीधे लाभ मिले और उनके लाभ प्राप्त करने के मार्ग में कोई अड़चन ना आए। तो उसमें चाहे हमारे जनपद की जो निराश्रित, जिसे विधवा माताएं बहनें कहते हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं, जो दिव्यांग पेंशन के हकदार हैं, पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2017 तक उनको 300 रुपए महीने मात्र मिलते थे। हमारी सरकार ने पहले 700 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपए महीने किया और इस बार के बजट में 500 रुपए बढ़ा करके 1500 रुपए महीने पेंशन देने का काम यह शुरू किया जा रहा है। और इससे जो ऐसे हमारे लाखों परिवार हैं जिनका डेटा आपको अभी दे दिया जाएगा, तो उन सबके जीवन में थोड़ा सा जो जरूरत है 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पड़ता है और उनको एक लाभ मिलेगा। हमारे प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे नगर के क्षेत्र की हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र, उस योजना का लाभ जो पात्र लोग हैं उनको समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सके, इसके लिए भी निर्देश देने का काम किया गया। आगरा में खारे पानी के कारण मीठे पानी का इंतजार सबको रहता है, तो मीठे पानी के इंतजार को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के लिए जो भी संबंधित विभागों के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है। जो जिला स्तर से कर सकते हैं उसको जिला स्तर से करेंगे, जो जिला स्तर से नहीं कर सकते शासन को प्रस्ताव भेजेंगे, शासन स्तर से भी उस पर प्रयास किया जाएगा कि आगरा की जो समस्या है उसका 100% कैसे समाधान हो। हमारे जो इस जिले के अंदर बहुत सारे गौ आश्रय स्थल चलते हैं, उसमें बड़ी संख्या में गौवंश सेवा के लिए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो गोचर भूमि थी उसको बड़ी बड़ी मात्रा में खाली करा करके उसमें नेपियर घास जो एक बार काटने के बाद फिर से उगती रहती है, उसको लगाने का काम किया गया और सारी गौशालाओं को सीसीटीवी कैमरे से कनेक्ट रखा गया है कि जिले के अंदर जो कंट्रोल रूम है वहीं से गौशालाओं को देखा जा सके और वहाँ चारे पानी और वहाँ सेवा की सभी पर्याप्त व्यवस्था रहे। कुछ यहाँ पे मेरे पास सूचना आई थी कि कोई एनबी रोड पे 2 मजार अवैध रूप से बनी है, पहले उसके लिए कहा गया तो वो हटा नहीं है, तो कहा गया कि सभी बच्चों से बात करके अगर सार्वजनिक स्थान पे ऐसा है तो उसको हटाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जो बहुत बड़ी संख्या में शिकायत ये भी आ रही थी कि जो बच्चे हैं उनको, जो गरीब बच्चे हैं उनका जो महत्वपूर्ण विद्यालय होते हैं जिसे कॉन्वेंट विद्यालय कहते हैं, नामी गिरामी विद्यालय होते हैं, उसमें गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए उसमें समीक्षा किया गया। तो ये ध्यान में आया कि प्रदेश के अंदर टॉप
5 जनपदों में आगरा का भी नाम है, गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने का काम करने में ये अच्छा कार्य कर रहे हैं।